गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, आपने वाणी के बारे में तो बहुत सुना होगा। कबीर जी ने कहा है, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। अर्थात हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए। वाणी बोलने के कम से कम 18 दोष कहे गए हैं। मैं ये आपको 2 भाग में बताऊंगी कि किस प्रकार से वाणी हमें बोलनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण 17वें अध्याय के 15वें श्लोक में यह भी कहते हैं कि जिससे स्वाध्याय का अभ्यास हो वही बात बोलो, यानी जिन शब्दों के बोलने से तुम्हारे स्वयं के अध्ययन में, स्वयं के निरीक्षण में गति आए वही बोलो। बोलने में यह ख्याल रखना ज़रूरी है कि किसी से यदि कुछ बोला जाए तो उससे आप बेहोश होने के समान कुछ भी बोलते मत जाओ, बल्कि होश के साथ, पूरी जागृति के साथ बोलो जो आप बोल रहे हो। किसी से कुछ भी बोलने में यह ध्यान देना चाहिए कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि मन में कचरा भरा है और उसे खाली करने के लिए बोला जा रहा है। वाणी द्वारा मन के कचरे का रेचन किया जा रहा है, वमन किया जा रहा है। इसलिए यह प्रश्न स्वयं से बार बार करना ज़रूरी है कि मैं आखिर ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। जब कोई व्यक्ति बिना किसी प्रयोजन के दूसरों से बोलता ही चला जाता है, जबरदस्ती अपनी बात सुनाना चाहता है, और दूसरा व्यक्ति जो उसकी बात सुनना नहीं चाहता बल्कि वहाँ से जाना चाहता है, तो जबरदस्ती किसी को अपनी बात सुनाना, अपनी वाणी से गाली गलौज करना, शब्दों द्वारा दूसरों पर तीखा प्रहार करना, अपशब्द कहना, ये सब वाणी संबंधी अनाचार हैं जिनका प्रयोग मनुष्य को नहीं करना चाहिए। इससे वाणी का प्रभाव क्षीण होता है, उसकी प्रामाणिकता न्यून होती है, जबकि वाणी के तप का अभ्यास करने से वाणी की क्षमता व प्रामाणिकता दोनों बढ़ते हैं। सामान्य मनुष्यों की वाणी में गुणों के साथ दोषों की भी संभावना रहती है। शास्त्र, संत, विद्वान और ज्ञानीजन कहते हैं कि वाणी की प्रेरिका बुद्धि है। इस क्रम में सामान्य वाणी के 18 दोष कहे गए हैं। अब मैं उन 18 दोषों के बारे में आपको बताऊंगी। पहला दोष है निरर्थक शब्द जाल, अर्थात निरर्थक वाणी बोलना। दूसरा दोष है अनेक वाक्यों में एक ही भाव को बार बार दोहराते चले जाना। तीसरा दोष है अशुद्ध, अश्लील वाणी का प्रयोग। चौथा दोष है आवश्यकता से अधिक कहना। छठा दोष है कटु वचन कहना। सातवां दोष है संदिग्ध वाणी में कहना। आठवां दोष है दीर्घांत पदोच्चारण करना। नौवां दोष है श्रोता से मुंह फेर कर बोलना। 10वां दोष है असत्य बोलना। 11वां दोष है त्रिवर्ग के और चतुर्वर्ग अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष के विरुद्ध बोलना। 12वां दोष है करण कटु, यानी
कड़वे शब्दों का वार्तालाप में प्रयोग करना। 13वां दोष है कठिनता से उच्चारण करने योग्य शब्दों को कहना। 14वां दोष है उल्टे पलटे ढंग से, यानी जैसे मन में आया वैसे क्रम में अपनी बात कहना। 15वां दोष है अत्यंत न्यून अथवा आवश्यकता से बहुत कम में कहने की चेष्टा करना, जिससे श्रोता कुछ समझ ही ना पाए, ऐसी वाणी बोलना। 16वां दोष है अकारण, यानी बिना किसी कारण के ही बोलना। 17वां दोष है निष्प्रयोजन, यानी बिना किसी उद्देश्य के ही बोलना। एवं 18वां दोष है अनर्गल वाणी का प्रयोग करना। ये वाणी के 18 दोष कहे गए हैं। इसलिए हमें हमेशा सोच समझ कर बोलना चाहिए, ये नहीं जो मन में आया बोल दिया। तो पहले सोचो, तोलो और बोलो, ये किसी ने बिल्कुल सही कहा है। धन्यवाद।